ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है या बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइस, आज बहुत ही खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो गया था। ये रात में मैंने कपड़े वॉश किए थे जो कि बाहर अभी तक फैले हुए थे, तो थोड़ी सी धूप लगने के बाद इनको मैं फिर उतार लूँगी। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब की जर्नी कि मैंने किस तरह से यूट्यूब को स्टार्ट किया। और मैंने तकरीबन 2021 में यानी कि 2021 में मैंने अपना चैनल बनाया था। बल्कि मैंने भी क्या बनाया था, मेरे बेटे का दोस्त था तो उसने चैनल बना के दिया था। 12-13 साल का वो एक बच्चा ही था जब। और उसके बाद फिर मुझे कुछ भी नो हाउ नहीं थी कि चैनल को किस तरह से कस्टमाइज़ करना है या चैनल के एसईओ क्या होती है, कुछ भी मुझे नहीं पता था। तो मैं ना एडिटिंग करनी आती थी ना वॉइस ओवर करनी आती, बल्कि जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया उसका मैंने जो एंगल भी था वो भी मैंने वर्टिकल रखा था। मुझे नहीं पता था कि हॉरिजॉन्टल इसका यानी कि रेशो होती है, मतलब 16.99। तो इस तरीके से गाइस फिर मैंने अपना जो चैनल स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने मेरे नेबर में लड़की रहती थी, मैंने उससे पूछा है कि मुझे बता दो कि एडिटिंग कैसे करते हैं, वॉइस ओवर कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं आती। हद तक उसका अपना चैनल था तो उसने मुझे कहा कि ना मैं ना अपना जो मेरे भाई हैं ना उनके दोस्त मुझे करके देते हैं एडिटिंग। खैर फिर मैंने टेक यूट्यूबर्स की वीडियोस देखना स्टार्ट किया और फिर मैंने अपने चैनल को आहिस्ता आहिस्ता कस्टमाइज़ किया, उसकी एसईओ करना सीखा। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं। इतने सारी रात जाग के मैंने अपने चैनल को स्टेबल कर लिया था, इस्टेब्लिश कर लिया था कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से यूट्यूब की एक जो वीडियो है प्रॉपर बनती है। लगातार मैं लगी रही, मेहनत करती रही। तो क्या था कि ना समटाइम्स मुझे ये होता है, मैं डिसहार्ट हो जाती थी काफ़ी ज़्यादा, मैं छोड़ भी देती थी वीडियोस बनाना। मुझे ये नहीं पता था कि एक ही निच पे काम करना है। और मैंने चैनल भी ब्लॉगिंग के पर्पस के लिए ही बनाया था कि मैं व्लॉग्स ही बनाया करूँगी, लेकिन मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था कि व्लॉगिंग कैसे होती है। और मेरा गलत एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि यूट्यूब पे अब आपका चैनल बन गया तो यूट्यूब पे आप कोई वीडियो नहीं देख सकते। तो मैं क्या करती थी कि मैं कोई व्लॉगिंग की वीडियो नहीं देखती थी, मैं कुछ भी नहीं देखती थी कि यूट्यूब यानी कि उनके एल्गोरिथम को पता चल जाएगा मैंने फ़लानी वीडियो देखी है। इस तरह से मैं कितनी यानी कि इतनी मैं डफ़र थी। और हत्ता कि उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि आपने जस्ट अपनी वीडियो नहीं देखनी, आप बाकी सबकी देख सकते हो, किसी का भी कंटेंट देख सकते हो। लेकिन मैं सोचती कि अगर मैंने देखा तो शायद मेरा चैनल रन ना करे ये वो। खैर मैंने मल्टी यानी कि पर्पज़ या मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दी। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि एक ही निच पे काम करना है। और बाद में ये बहुत बाद में जाके मुझे पता चला। खैर मेरी उसमें से एक वीडियो थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से ही वीडियो थी। उसमें मैंने नेकलाइन बनाया था, एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन थी और ब्लैक कलर का एक ड्रेस था। उसमें मेरे 25,000 व्यूज़ आ गए। तो जिस तरह से तो मुझे लगा कि चलो अच्छा मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग ही करती हूँ, व्लॉगिंग तो व्लॉग्स में मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो फिर बीच में मैंने कई बार काम भी स्किप किया, छोड़ भी दिया वीडियो बनाना। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती थी और तकरीबन 2 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया। फिर 2024 में मैंने मिड में फिर मैंने काम स्टार्ट किया। मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा और मुझे यूट्यूब के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने चैनल के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वॉच टाइम था वो भी बहुत थोड़ा सा रह गया था। और अच्छा फिर जब मेरी वो वीडियो वायरल हुई तो उससे मेरा वॉच टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला और तकरीबन मेरा वॉच टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। मेरे सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे थे। तो फिर मेरे सब्सक्राइबर जब पूरे हुए और मुझे ऐसा मेरे साथ ये होता था कि मेरा वॉच टाइम जब मैं देखती थी तो वो लाइफ टाइम का जो था वो पूरा था। और लेकिन जब मैं मोनेटाइजेशन टैब में जाती थी तो वहाँ पे मेरा वॉच टाइम जो था वो कम मुझे यानी कि शो होता था। तो ये इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि ऐसा क्यों है। और जब मैंने देखा मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया है और मैंने जब मोनेटाइजेशन टैब खोल के देखा तो वहाँ पे मेरा टाइम पूरा नहीं था। मुझे कोई ईमेल नहीं आई कि आप अप्लाई कर लो, क्योंकि जैसे ही हमारा क्राइटेरिया पूरा होता है तो हमें वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि अप्लाई नाउ मोनेटाइजेशन के लिए ना। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई और मैं इतना रोई कि अब तो ये कंप्लीट हो गया था, अब ऐसा क्यों है। खैर
इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया, हावी नहीं होने दिया। फिर मैंने दोबारा टेक यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उन्होंने कहा कि ना, अगर आपका, जैसे मैंने एक वीडियो में देखा, मैंने सुना कि क्राइटेरिया पूरा हो गया है तो आप ईमेल कर दो उनको ना, इस तरह से ना। फिर मैंने यूट्यूब वालों को ईमेल की और उनको मैंने बताया कि ऐसे मेरा यानी कि वॉच टाइम पूरा हो गया, मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो मेरे पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। तो खैर फिर करते करते मेरा 5000 वॉच टाइम हो गया। तो उसके बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर फिर मेरा ईमेल के बाद वॉच टाइम जो था वहाँ मोनेटाइजेशन टैब में भी कंप्लीट हो गया था। फिर उन्होंने ऑप्शन आ गया था मेरे पास अप्लाई नाउ का। अब मैंने अप्लाई कर दिया। मेरे लिए खुशी की इंतहा नहीं थी कि मैंने रात को अप्लाई किया और मेरा दिल मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितनी दुआएं मांगी कि कोई, मतलब मोनेटाइजेशन के लिए भी जब आप अप्लाई करते हो ना, तो उसके अंदर भी ये होता है कि कोई आपने गाइडलाइन का कोई भाई मतलब कि गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी ना हो जाए या किसी किस्म का कोई स्ट्राइक ना आ जाए, कोई इशू ना आ जाए जिसके मुझे कोई रिपीटेड कंटेंट अगर मैंने कोई वीडियो बनाई हो तो वो इशू ना आ जाए। मेरी मल्टीपर्पज़ वीडियोस थी, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की मेरी वीडियोस थी, लेकिन मेरा चैनल का नाम भी मल्टी टैलेंटेड बुशरा था। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वाज़ेह कर दिया था कि मैं ब्लॉगिंग भी करूँगी, मैं उसमें मेकअप यानी कि कॉस्मेटिक्स के हवाले में भी बताऊँगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी। तो मैं सेटिस्फाइड थी कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो जाएगा। लेकिन वो जो रात थी वो मुझ पे बहुत ज़्यादा भारी थी। अगले दिन 11 बजे मुझे ये गुड न्यूज़ मिली, मुझे ईमेल आ गया कि आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो गया है, यानी कि आप अब हमारे जो पार्टनर प्रोग्राम है उसका हिस्सा बन गए हो। बिलीव करें, मेरे लिए खुशी की इंतहा नहीं थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती उस फीलिंग्स को ना, कि 3 साल के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हुआ था। दिसंबर में 2024 दिसंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हुआ था। लेकिन अभी भी देखो, मैं इतना पेशेंस रखती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट अर्निंग मुझे नहीं मिली है। और आप देख लो, आप कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो मतलब लगातार 7-8 महीने 9 महीने होने वाले हैं, तो अभी तक मेरी फ़र्स्ट पेमेंट नहीं आई है। लेकिन मैंने सब्र किया है। पहले मैं सिलाई की वीडियोस बनाती थी, लेकिन सॉरी मैं अब नहीं बना सकती, मुझे सर्वाइकल इशू है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स पे ही अब व्लॉग्स ही बनाया करूँगी।